परम पिता परमेश्वर, आपने मनुष्यों से इतना प्रेम किया, उसका सबूत है कि आपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। क्योंकि प्रभु, मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन पाप से छुटकारे का और उसकी आत्मा में जीवन आने का कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं है। आपने पापी और पतित मनुष्य को, जो आत्मा रहित है, आत्मा में मृतक है, उसे जीवन देने के लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और उसके द्वारा, प्रभु, उसके बलिदान के द्वारा आपने मनुष्य को उसकी आत्मा में जीवित करने के लिए प्रयोजन किया। और प्रभु, इसी बात का शुभ समाचार आपने सब मनुष्य जाति को भेज दिया, ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है और हमारे लिए निवेदन करता है पिता की दाहिनी ओर बैठकर। प्रभु, उसके जीवन में पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाता है और कार्य करने लगता है। और आप प्रभु उद्धार पाए हुए लोगों को अपनी देह अर्थात कलीसिया में जोड़ देते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक पालन पोषण हो और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रमाणित हो कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। हम आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा उस प्रभु को मिले, क्योंकि वो ही महिमा के योग्य है। आज हम परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत विषय, जिसके बिना हम उद्धार की योजना को और उद्धार के कार्य को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने सुना था कि 11 दिन का सफर था और 40 साल में भी वो वहां से निकल नहीं पाए, विल्डरनेस से, जंगल से। और यीशु मसीह ने उन 40 सालों की फेलियर को 40 दिनों में जयवंत होकर वहां से निकलकर और सेवकाई शुरू करी। और वहां से उसने जो काम किया, 3 दिनों में उसने सब कुछ पूरा कर दिया क्रूस पर। मृत्यु पुनरुत्थान तक 3 दिन आते हैं। आज हम इस भेद को शुरू करेंगे पुराने नियम से, क्योंकि पुराने नियम में ये बात शुरू हुई है। उद्धार की योजना पुराने नियम से शुरू हुई। पहली बात तो ये याद रखें, नए नियम से नहीं है। और ये इजराइलियों में परमेश्वर ने काम शुरू किया था, उसी काम को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए किया है। तो आपको बेसिक्स मिलेगा तो ओल्ड टेस्टमेंट में, मसीहत का बेसिक पार्ट पुराने नियम में है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज मेरे साथ आप सबसे पहले निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। निर्गमन और उसका अध्याय 3। अध्याय का 18 पद पढ़िए। तब वे मेरी मानेंगे। हाँ, तब नहीं, ये नहीं, हाँ, ये तब वे तेरी मानेंगे और तू इजराइली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर कौन था राजा? फिरौन। मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है। इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। लेकिन यहाँ पर मालूम है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 18th वर्ड्स इन इंग्लिश। एंड
The elders and the elders shall believe and obey your voice, and obey your voice, and you shall go, and you shall go, and you and you and the elders of Israel of Israel to the king of Egypt, Egypt, and you shall say and you shall say to him, the Lord, the God of the God of the Hebrews of the Hebrews has met with us, and now let us go, we beseech you, 3 days journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. अब यहां पर एक बात आप देखिए, 3 days journey, 3 दिन की यात्रा। लेकिन आपको एक बहुत बारीक चीज पकड़ाते हैं जो हिंदी में आती है। हिंदी में यहां पर लिखा है 3 दिन के मार्ग पर, लिखा है ना, 3 दिन के मार्ग पर। 3 दिन के मार्ग है कौन? जब यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में 3 चीजें आ रही, 3 चीजें आ रही, ये 3 चीजें यीशु मसीह में, ये मार्ग जो है ये 3 पार्ट है। जब आप तंबू में जाते हैं तो बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, इन तीनों के अंदर हमने स्टडी करके देखा तो ये तीनों पार्ट किसको दिखाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। तो अगर आप मंदिर में आंगन में आप मार्ग लिख दीजिए और पवित्र स्थान में सत्य लिख दीजिए, और जहां पर होली ऑफ होलीज है वहां पर जीवन लिख दीजिए। मार्ग, सत्य का मार्ग जिसमें अनंत जीवन है, वो कौन है? यीशु मसीह। वहां पर 3 चीजें आ रही, 3 फिगर 3 याद रखिए, और उस 3 फिगर को हम आज और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। अभी आपको आनंद आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन कितना भेदों से भरा हुआ है। बाइबल की प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भाषा में 3 दिन का अर्थ दिव्य हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन, दिव्य हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन का प्रतीक है। जब जहां जहां 3 आया है वहां पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जहां 3 आकर दिख रहा है वहां पे समझ जाइए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तभी 3 की फिगर आ रही है। और ये 3 की फिगर के लिए 3 का अर्थ प्रतीकात्मक सिंबॉलिकली यही है, जो कि उद्धार के इतिहास पर प्रभाव डालता है। उद्धार का इतिहास जहां से शुरू होता है वो यहां से। अतः बाइबल अध्ययन से पता चलता है कि 3 दिन की उद्धार की योजना को जो परमेश्वर ने सबके लिए तैयार किया है, अतः यीशु मसीह के द्वारा 3 दिन के संदर्भ में जो चिन्ह स्वरूप है उसे हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने ये चिन्ह दिया था ना, कल हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 40 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 40 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, योना 3 दिन 3 रात 3 दिन 3 रात 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यानी यीशु मसीह ने चिन्ह दे दिया था पुराने नियम से, उस समय नया नियम था नहीं। अब आप देखिए कि यहूदी लोगों को यह चिन्ह क्यों नहीं स्पष्ट हुआ, जबकि सबसे दुनिया में बुद्धिमान लोग वही, विद्वान उन्हीं को बोला गया। आज पूरी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी का आप आनंद उठा रहे हैं, इन सब के पीछे खोज करने वाले और इसको दुनिया में हमारे सामने रखने वाले यहूदी लोग हैं। आप जाके गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। एवरीथिंग इज डिस्कवर्ड एंड इन्वेंशन बाय ज्यूज। हर चीज, मेडिसिन भी आप देख लीजिए, हर मेडिसिन, हर चीज दुनिया में। परमेश्वर ने अब्राहम को फिजिकल ब्लेसिंग क्या दी थी कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे, सारे देश के लोग आशीष पाएंगे। आज पूरी दुनिया है जिन टेक्नोलॉजीज का आनंद उठा रही है, इस सब चीज को किसके द्वारा इस संसार में लाया गया है? एवरीथिंग इज फ्रॉम ज्यूज। ये हमेशा याद रखिए। तो परमेश्वर ने उद्धार भी उन्हीं के द्वारा रखा, मसीह को वहीं से लाया। ये मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल,
इसका कारण क्या मालूम है? राज बता दें, आप लोग उस राज को पकड़ लीजिए। परमेश्वर की व्यवस्था बुद्धि का मूल है। ये आपने अगर इसको आपने व्यवस्था आपके अंदर आ गई तो आपके पास बुद्धि का भंडार आ गया। उसी को सॉल्व करके परमेश्वर ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है बुद्धि और समझ के समस्त भंडार उसमें है, और वो आके हम में जीने लगे, हमारे अंदर छिप जाए। तो हमारे अंदर क्या आ गया? बुद्धि और समझ का समस्त भंडार आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वचन का कभी भी निरादर ना करें, और वचन के लिए कितने भी आप बिजी हो जाएं लाइफ में, गांठ बांध लीजिए, सीखिए, मुझसे सीखिए। कैसी भी खबर क्यों ना मिले, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपना वचन का समय डेडिकेटेड रहे कि हमें किसी भी समय जब हमको समय मिले हम वचन में अपना टाइम जरूर बिताएंगे और उस वचन को अपने अंदर लेंगे। ये डेली बेसिस पे है। आप जब आज का वचन 3 दिन बाद जब सुनते हैं तो फिर दूसरे दिन का 3 दिन बाद तो ये आपका पेंडिंग चलता है, उससे आप ही का नुकसान है। आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आप आउटडेटेड रहेंगे और उससे आप गड़बड़ाने लगेंगे लाइफ में। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। अब देखिए ये यहां से चिन्ह दिया था उसने, ये दिन के मार्ग का 3 दिन के मार्ग का पड़ाव की यात्रा से, अर्थात ये वाला जो काम है जो यीशु मसीह यहां पर बता रहा है, ये इजरायलियों को जब परमेश्वर ने बोला था ये 3 दिन के मार्ग का अर्थ हमको इसमें जो लिखा है ना 3 दिन के मार्ग पर हमें जाने दे, उसने ये नहीं कहा था 3 दिन के सफर पे जाने दे। 3 दिन के मार्ग का मतलब 3 पड़ाव की यात्रा पे जाने दे। 3 पड़ाव की यात्रा, 3 स्टेशन जर्नी। 3 दिन के मार्ग का मतलब 3 स्टेशन जर्नी, 3 पड़ाव की यात्रा है। अब आपको और सरल हो गया। ये 3 पड़ाव का पहला पड़ाव है विल्डरनेस। इजरायली कहां फेल हो गए थे? पहले पड़ाव में ही। आज मसीही लोग कहां फेल है? पहले पड़ाव में ही। ये पहला ही पड़ाव है। अब हम इसको परमेश्वर के वचन के नजरिए से आगे बढ़ेंगे। ये 3 पड़ाव शुरू होते हैं। पहला पड़ाव है विल्डरनेस, दूसरा है माउंटेन। माउंटेन का मतलब समझते हैं? सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने बुलाया था, वहां से व्यवस्था दी थी, लॉ। सेकेंड स्टेशन इज द लॉ एंड द थर्ड स्टेशन इज द लैंड। विल्डरनेस, माउंटेन एंड लैंड, ये उनका कॉवेनेंट था। परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल के और लाल समुंदर पार करा के उसने क्या दिखाया कि मैंने तुम्हारा उद्धार कर दिया, तुम्हें इस जगह से इस जगह ले आया। जमीन बदल दी, लैंड बदल गई, आपका सब कुछ बदल गया। अब आप यहां आ गए मिस्र से विल्डरनेस में। तो मिस्र से सीधे विल्डरनेस में क्यों लाया? उद्धार पाने के बाद आदमी सीधे कहां जाता है? विल्डरनेस में। और किसके? पवित्र आत्मा के द्वारा जाना, और बिना पवित्र आत्मा के भी लोग जाते विल्डरनेस में। संसार के लोग क्या विल्डरनेस में नहीं है? लेकिन संसारी लोग विल्डरनेस में बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। और इसी विल्डरनेस में परमेश्वर अपने लोगों को अपने लिए तैयार करता है ताकि उनको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए। सेकंड स्टेप। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट तब होगा जब ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो। इसलिए अब आपको ये पता चल गया, तो अब आप इसको परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन 3 दिनों को समझने के लिए हमें सृष्टि के वर्णन में जाकर आरंभ के 3 दिन में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि की रचना में नई सृष्टि का भी वर्णन है। जब आप परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि की गई है, सृष्टि का वर्णन पहले अध्याय में लिखा है। पहला और दूसरा अध्याय ये पहली सृष्टि है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा की गई थी। और पतन के बाद से परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के तीनों बिजी हो गए तुरंत वहीं से नई सृष्टि के काम में। और ये नई सृष्टि का काम वहीं से शुरू हो गया था जो नए नियम में आके पूरे यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया। तो अब आप यहां से जब चलते हैं तो ये देखिए कि नई सृष्टि का, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 19 पद में, मेरे साथ निकाल के पढ़ें। यीशु मसीह ने इस पर
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल केवल वो जो पिता को करते देखता है, वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को जिन जिन कामों को वो करता है, पिता करता है, उन्हें पुत्र भी उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसी रीति से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसी रीति से करता है। पुत्र ने अपना कोई अलग से कोई तरीका नहीं निकाला। तो सेकंड जो जो यानी रीजनरेशन का काम है या नई सृष्टि बनाने का काम है, वो प्रथम सृष्टि के काम से बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो उसके स्टेप्स हमको वहां पे मिलेंगे और आज आपको देख के आनंद आ जाएगा कि पहले ही पार्ट में परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही उसने हमें भेद की बातें रखी जो आज तक हमारी समझ में नहीं आई। मनुष्य के पतन के कारण सृष्टि में विनाश का आरंभ हो गया था। आज सृष्टि कहां पहुंची है? विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी और रुक जाइए, आज की ताजा खबर ये है, पेपर में भी आया है कि साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि समुद्र का तापमान मैक्सिमम हो गया है। आपको जब बुखार आता है, क्या ये अच्छा साइन होता है? बुखार का मतलब क्या होता है? शरीर में अंदर इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, और बुखार एक बहुत खतरनाक। पृथ्वी को बुखार आया, ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी को बुखार हो गया। ये मौसम बेमौसम हो रहा है, मौसम की चाल बिगड़ गई, सृष्टि में कितनी चीजें, कितने प्राणी, कितने जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। ये सब क्या है? और ऑक्सीजन घट रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? ये पृथ्वी को बुखार हो गया है। समुद्र में उस बुखार का असर आ रहा है, जगह जगह ज्वालामुखी फटेंगे। अभी तो ये शुरुआत है प्रलय काल, और इसका अंत साइंटिस्ट लोगों के हिसाब से देखेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मनुष्य नहीं मान रहा है, जिन चीजों का दोहन कर रहा है, पानी का लोग इतना दोहन कर रहे। दोहन का मतलब मालूम क्या होता है? पानी का व्यापार कर रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, और पृथ्वी में नीचे पानी नीचे जा रहा है, लेवल घट रहा है। कब तक पानी का व्यापार करोगे? करोड़ों रुपए का व्यापार है पानी का। कितने दिन, ये जितने जनसंख्या बढ़ती जा रही है और संसाधन घट रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है कि हम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं कि हाँ, हम लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? यही बात तो परमेश्वर हमको दिखा रहा, पतन के कारण। पतित मनुष्य हर चीजों को अपनी मर्जी से बुरी तरीके से इस्तेमाल कम करता, बर्बाद ज्यादा करता है। और ये विनाश का आरंभ उसी समय से हो गया था, उत्पत्ति से। इसलिए परमेश्वर के पुत्र के द्वारा नई सृष्टि के कार्य का आरंभ भी उत्पत्ति से ही हो गया था। अब मेरे साथ आप पद निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे 13 पद तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। तो सबसे पहली लाइन में, पहले पद में ही आपको परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा मिल गया। लोग कहते पवित्र आत्मा नए नियम में, बिना पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बिना सृष्टि नहीं हुई है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बिना नई सृष्टि भी नहीं होगी। जी, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को उजियाले से अलग किया। सबसे पहली चीज परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और अंधियारा पहले से था। अंधकार में परमेश्वर ने कहा ज्योति चमके, तो ज्योति हो गई। और जब ज्योति हो गई तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया मालूम? अंधकार को ज्योति से अलग किया। सेपरेशन कर रहा है ना, तो यहां पर सेपरेशन का मतलब क्या है?
आप सेकंड जब आप देखते हैं नई सृष्टि में, तुम अंधकार की संतान नहीं ज्योति की संतान हो। तो मसीह में जब आप आ जाते हैं तब आप ज्योति के संतान होते हैं। यहां पे अंधकार और ज्योति को अलग अलग कर रहा है परमेश्वर, सेपरेशन। फर्स्ट क्रिएशन का सबसे पहला काम था, लेट देयर बी लाइट इन द डार्कनेस, एंड परमेश्वर ने, गॉड सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। द फर्स्ट वर्क इज द सेपरेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डार्कनेस। आगे, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात। और इसीलिए नए नियम में आप फिगरेटिवली देख लीजिए कि परमेश्वर वहां पे कह रहा है तुम दिन की संतान हो और संसार में बाकी लोग रात के हैं। और इस चीज को लोग प्रूव भी करते हैं। संसार में दिन में कोई उत्सव नहीं, सब रात में, और सारे गलत काम रात में, नशा पत्ती रात में, सारी गलत हरकतें, नाइट लाइफ, इविल लाइफ, सैटेनिक लाइफ है। और आजकल लोग नाइट लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, दिन की संतान नहीं। यहां से आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। फिर आगे पढ़िए। तथा सांझ हुई, अतः सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो। इस प्रकार पहला दिन। फर्स्ट डे परमेश्वर ने क्या किया? लेट देयर बी लाइट। अंधकार पहले से था, परमेश्वर का ज्योति हो, ज्योति हो गई। परमेश्वर ने अंधकार को, ज्योति को सेपरेट किया, अलग अलग किया। और दिन को उसने, रोशनी को उसने दिन कहा और अंधेरे को उसने रात कहा। जी, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने, अब देखिए यहां सेपरेशन किया, जल को जल से अलग कर दिया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अब जल को, जी, और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश का, देखिए, जो ऊपर गया जल वो आकाश है, यानी स्वर्गीय जल, और एक पृथ्वी का जल। नए नियम में जब बपतिस्मे की बारी आती है तो लोग जमीनी पानी का बपतिस्मा समझते हैं। मूसा का बपतिस्मा लोगों ने कैसे लिया था? वहां पे लिखा है आकाश में और समुद्र में सबने मूसा का बपतिस्मा लिया। ये हेवनली वाटर को दिखा रहा था। अर्जली वाटर, उनके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी थी, जमीनी पानी नहीं दिखाया गया। तो समुद्र सुखा दिया था। हाँ, समुद्र को तो उसने सुखा के पैसेज बना दिया था, और ऊपर का जल उनके ऊपर था, हेवनली वाटर। तो परमेश्वर जल को भी दो भाग में करके बता रहा है। अब आप स्पिरिचुअल साइड, हेवनली साइड जाएंगे तो वो स्पिरिचुअल साइड है, और जमीनी साइड जाएंगे तो फिजिकल साइड है। जी, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सेकेंड डे भी परमेश्वर ने सेपरेशन का काम किया, जल को भागा, विभाजित किया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे।
और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन परमेश्वर ने जमीन और जमीन के पानी को, समुद्र को ये बनाया, अलग अलग किया। सेपरेशन वर्क है। तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास कलीसिया में आता है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर करेगा वो ये करेगा कि आपको संसार से और सांसारिकता से अलग करेगा, सेपरेशन का काम करेगा। और ये दुखदाई काम है। आपको सांसारिक चीजों से, देखिए इजरायली लोग क्यों फेल हो गए थे जंगल में, क्योंकि वो सांसारिकता उनके अंदर से निकल नहीं रही थी और वो उसको निकालना नहीं चाह रहे थे, उसको छोड़ना नहीं मांग रहे। ये बहुत गंभीर बात है। जब आप मसीह की ओर बढ़ेंगे तो इसके बिना आप अगले पड़ाव तक नहीं जाएंगे। अब आप वचन में देख लीजिए, पिक्चर्स रखी हुई है। हम आपके साथ आज 3 पड़ाव बताएंगे। विल्डरनेस में ये 3 सेपरेशन बताएंगे जिसको अभी हमने पढ़ा। विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ सेपरेशन, पहला पॉइंट। विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ प्रिपेरेशन एंड विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ रेवलेशन। ये 3 बातें आपकी जंगल में ही कंप्लीट होनी है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जंगल का उद्देश्य, विल्डरनेस का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विल्डरनेस? यदि आप अपने जीवन में किसी जंगल वाले स्थान पर हैं तो आपको ये उद्देश्य से अधिक पहेली लग सकता है। आपके जीवन में जब समस्याएं आके घेर लेती हैं तो आपको अंदर से प्रश्न उठते हैं और लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं, जरूर कुछ गलत है ये। परमेश्वर इसके ऊपर, अब जब आपके जीवन में कोई ऐसी इस तरीके का अनुभव आए, लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं और आप मसीह में हैं और आप विपत्तियों में हैं, जंगल वाला पार्ट है, तो आपके अंदर ये यानी एक पॉइंट काम करने लगता है, एक शक काम करने लगता है कि अरे ये क्या क्यों हो गया। संसार में भी देखिए, वो लोग जब गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में, वहां भी पीड़ित थे, और जब परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया, जंगल के मार्ग में लाया, तो यहां भी पीड़ा है, दोनों जगह पीड़ा है। इसीलिए उनके अंदर ये माइंडसेट काम कर रहा था, इससे अच्छे तो वहीं थे। आज मसीही जीवन में भी लोगों को यही चीज लगती है, लेकिन वो पीड़ा में और इस पीड़ा में अंतर है। जब आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां पर डिसिप्लिन के साथ साथ आपके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके आपको डिसिप्लिन में लाया जाता है, वो चीज, और संसार में जो आप कष्ट उतारे वो चीज, दोनों में अंतर है कि नहीं? कष्ट उधर भी है, कष्ट इधर भी है, लेकिन ये डिसिप्लिन के लिए लाया गया कष्ट। मिलिट्री की जब ट्रेनिंग करने जाते हैं, जंगल ट्रेनिंग में, वहां पर यही सिखाया जाता है कि आपको कैसे निर्भर रहना है। अब जो सृष्टि का हम पहले 3 दिन का पार्ट हमने पढ़ा, ये जनरल रेवलेशन है, और हमने बहुत पहले आपको जनरल रेवलेशन के बारे में बताया था। और जब आप जनरल रेवलेशन के द्वारा, आप परमेश्वर के द्वारा जनरल रेवलेशन से ये जान जाते हैं कि सब सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो आप सेकंड पड़ाव आता है डिवाइन रेवलेशन का। यहां पर जो विल्डरनेस में आपको मिलता है, ये है डिवाइन रेवलेशन, द प्लेस ऑफ डिवाइन रेवलेशन। यदि आप अपने जीवन में किसी जंगल वाले स्थान पर हैं तो आपको यह उद्देश्य से अधिक पहेली लग सकता है। आप अभिभूत और भ्रमित हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद को ईश्वर की बुद्धि पर सवाल उठाते हुए पाएं, या शायद अपनी बुद्धि पर भी। लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए ईश्वर की इच्छा के केंद्र में होने के बारे में सोचें। ये सोचिए, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, उसको केंद्र में रखिए। इसका क्या मतलब है? ये कैसा दिखेगा, या क्या ये खुशी और संतुष्टि का समय होगा? क्या कभी ऐसा समय आया है कि ईश्वर की इच्छा का केंद्र निराशा और कठिनाई का स्थान बन गया हो? इजराइल की संतान थी या इजरायली लोग थे, उनके बारे में हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर लाने और अपनी इच्छा के केंद्र में लाने के लिए मूसा को बुलाया। उनके लिए उनकी इच्छा का केंद्र अंततः कनान होगा। परमेश्वर उन्हें कनान, वो लैंड देना मांग रहा था,
लेकिन प्रॉमिस लैंड बोलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए परमेश्वर की इच्छा का केंद्र एक महान और भयानक जंगल था। पहले शुरुआत यहां से होगी। क्या आपके लिए परमेश्वर की इच्छा में जंगल में समय की अवधि भी शामिल है? जंगल में समय बिताने का मतलब है जंगल के संघर्ष, जंगल की कठिनाइयों और जंगल के सवालों का सामना करना। ये समस्याओं का स्थान हो सकता है और साथ ही उद्देश्य का स्थान भी हो सकता है। जंगल हमारे दृष्टिकोण से एक पहेली है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह हमारे जीवन के लिए उसकी सही योजना है। यदि आप अपने जीवन में किसी जंगल वाले स्थान पर हैं, तो आपको यह उद्देश्य से अधिक पहेली लग सकता है। आप अभिभूत और भ्रमित हो सकता है कि आप खुद को ईश्वर की बुद्धि पर सवाल उठाते हुए पाए, या शायद अपनी बुद्धि पर भी। क्या आप ईश्वर के मार्गदर्शन से उस स्थान पर पहुंचे? अब आपको यहां पर रोक कर बताएंगे। इजरायली लोग मूसा के द्वारा अगुवाई करके जंगल में गए थे। मूसा की अगुवाई में यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया था। अंतर दिखा ना आपको? आप किसके द्वारा वहां पे किसके पीछे पीछे आप जंगल में चले गए? उनके पास दूसरा विकल्प था ही नहीं। पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुंदर था। परमेश्वर ने उस बंद रास्ते में मार्ग तैयार किया और उन्हें उस पार किया, और उसी लाल समुंदर में उनकी फिरौन की सारी सेना को नष्ट करके उनको यह दिखा दिया कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। उसके बाद भी वो पीछे मुड़ के देख रहे थे। उसके बाद लाल समुंदर फिर बराबर हो गया था ना, और लाल समुंदर बराबर हो गया था, उसके बाद पीछे फिर रास्ता बंद। अब आप अपने जीवन में देखिए, जब आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार पा जाते हैं और कलीसिया में आ जाते हैं, अब आप पीछे मुड़ेंगे, तब आप बताइए पीछे जाएंगे कहां? मिस्र दिखाता संसार को, आप दोबारा संसार में जा नहीं सकते। वहां ज्योग्राफी दिखाई गई, लाल समुंदर है, यानी पीछे रास्ता बंद और आगे जंगल है। आपके लिए बताइए क्या ऑप्शन बचा? अब यहां से सीखिए, एकदम ज्योग्राफी के साथ दिखाया जा रहा है। हमने जंगल के प्रश्नों के बारे में काफी कुछ कहा है। हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में जंगल के उद्देश्य के बारे में निश्चित रूप से यह जान सकते हैं। जंगल, विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ सेपरेशन। अभी हमने 3 सेपरेशन देखे। ये विल्डरनेस में आपको ले जाके आपके जीवन से सांसारिकता को पूरा अलग करेगा परमेश्वर। जब आप जंगल, आज मालूम क्या है, आज आपको वास्तविक जंगल नहीं, आज हर व्यक्ति जंगल की दशा में है। चारों तरफ से खतरा भी है और चारों तरफ से अभाव भी है, और कोई आपको कहीं से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये जंगल नहीं तो और क्या? निर्जन स्थान में आप हैं, आपका जीवन फंस गया। और आज बताइए कितने लोगों की ऐसी दशा है? लगभग सबकी, चाहे वो पैसे वाला हो और चाहे वो बिल्कुल निर्बल हो, निर्धन हो। परमेश्वर उन्हें जंगल में ले गए ताकि वे मिस्र के प्रभाव से अलग रह सके। पहला पॉइंट, अलगाव। परमेश्वर हमें जब संसार से निकाल के लाता है, कलीसिया में क्यों जोड़ता है? ताकि हम कलीसिया में रहकर परमेश्वर की व्यवहार में बढ़े, ना कि संसार में रहकर सांसारिकता में बढ़े। ये पहला फेलियर है मसीही जीवन का। ये पहले ही पड़ाव में लोग फंसे हुए। जंगल की अनिश्चितताएं ईश्वर की आवश्यकता और ईश्वर पर निर्भरता पैदा करती हैं। वहां पे अनिश्चित, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये लोग वहां पर पैसा नहीं कमा रहे थे? जॉब तो कर रहे थे, पैसा भी मिल रहा था, लेकिन अब परमेश्वर इन्हें जंगल में निकाल के लाया उद्धार के बाद, और यहां पर लेके आया ताकि ये परमेश्वर पर निर्भर करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दावे के साथ बोला था, यदि पहले तुम उसके पर राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप। ये तो नहीं कहा था कि तुम काम करोगे परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा। ये वाला विश्वास लोगों में आ ही नहीं सकता है। जीविका का घमंड उनको चाहिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये 3 चीजों से छुड़ाने के लिए तो जंगल में ले गया था। ईश्वर पर निर्भरता पैदा। ईश्वर आपको इसके बिना भी काम करने देता है ताकि आप उसे अपने
यानी प्रोवाइडर के रूप में जान सके। ईश्वर आपको अकेला होने देता है ताकि आप उसे अपने मित्र के रूप में जान सकें। ईश्वर आपको भयभीत और चिंतित होने देता है ताकि आप उसे अपनी शांति के रूप में जान सके। ईश्वर आपको कमजोर होने देता है ताकि आप उसकी ताकत को जान सके। इसीलिए लिखा है कि जब तुम उसकी मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते तभी हम बलवान होते, और निर्बलता किसी को नहीं पसंद है। सब चाहते हैं हम हमेशा ताकतवर रहें। तो इजरायलियों को यही सिखाने के लिए तो जंगल में ले गया था कि हर समय तुम ताकत नहीं रही, जंगल में ताकत दिखाओ। जंगल में परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं। जंगल के अंधेरे में वो तुम्हारी रोशनी है। जंगल की भ्रमित करने वाली भूल भुलैया में आप उसे अपना मार्गदर्शक बनाना सीखते हैं। जंगल में वो आपको दुनिया के प्रभावों से, साथ ही उन चीजों और लोगों से अलग करता है जिन पर आपने निर्भर रहना सीखा है, ताकि आप उस पर निर्भर रहना सीख सके। आप जिस भी जंगल का सामना कर रहे हैं उसमें परमेश्वर आपके प्रति वफादार रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो उन लोगों के प्रति था जिन्हें उसने मिस्र से बाहर निकाला था। और इसका प्रमाण है कि उसने उनको किसी चीज की घटी नहीं होने दी थी। जंगल जो है वो तैयारी का स्थान है। विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ प्रिपरेशन। जंगल में उन वर्षों को याद करते हुए ये वही है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था जब वे वादा किए गए देश में आए थे, और तब उसने उनको याद दिलाया। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 5 और 6 पद। जी। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। तेरे पैरों में पुरानी, यानी परमेश्वर के साथ चलने में आपका कुछ भी पुराना नहीं होगा। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वो इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए। अब देखिए तुम्हारे परमेश्वर ने कौन सा जंगल ठहराया है, और क्या आप अभी वहां हैं? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या आप वे सबक सीख रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप सीखें? आज अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से अपने जीवन में फंस गया, हर तरफ जिधर घूम रहा है उधर समस्या दिख रही, शरीर में भी समस्या, जीवन में भी समस्या, मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, और सब तरफ से मेंटल प्रेशर है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, ये मालूम क्या ये जंगल का है। आप जंगल में आ गए, और आपको ऐसी परिस्थिति में एक ही है जो आपको सब कुछ करके वहां से निकाल सकता है। और वो आपको इस दशा में क्यों जाने दिया उसने? ताकि आपको सिखाए कि अपने परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करें, जैसे उन लोगों को परमेश्वर ने पूरा किया था लेकिन उन्होंने नहीं किया था। जब परमेश्वर आपको जंगल में ले जाता है तो वो सब छीन लेता है जिस पर आप उसके अलावा किसी और तौर पर निर्भर हो गए। आज आप मसीही जीवन में देखिए, जब लोग मसीही जीवन में बढ़ने लगते हैं और जब वो संसाधनों पर भरोसा ज्यादा करने लगते हैं और उन लोगों पर, सांसारिक लोगों पर भरोसा करने लगते हैं, अपनी जीविका पर, अपने साधनों पर जब भरोसा करने लगते हैं, तो मसीही जीवन में आप मसीही लोगों को देखेंगे वो ज्यादा पीड़ित है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर आपको उद्धार के बाद कहां लेके जाता है? सबसे पहले सीधे। देखिए, नए नियम की शुरुआत यीशु मसीह के बपतिस्मे और जंगल से ही हुई है। बिल्कुल वहीं से कनेक्ट किया, जहां इजरायली हारे थे वहीं से यीशु मसीह ने शुरुआत की। और हो सकता है कि आप अपनी नौकरी पर निर्भर रहने लगे हो। ईश्वर कुछ समय के लिए नौकरी हटा देता है ताकि आप उस पर निर्भर रहना सीखें। अब लोग कहेंगे कैसे हटा देता, हम तो आज भी नौकरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, आपकी सेहत बिगाड़ देगा, बिस्तर पे डाल देगा, करके दिखाओ नौकरी।
नौकरी जा तो नहीं, लेकिन तुम नौकरी पे नहीं जा पाओगे। ये जंगल के नहीं और क्या है, परमेश्वर सिखाता है ना, बिल्कुल एकदम सही चीजें हैं। हो सकता है कि आप अपनी ताकत या सहन शक्ति पर निर्भर हो गए हो, तब परमेश्वर आपको जीवन में कमजोरी लाता है ताकि आप सीख सके कि आपकी ताकत उसमें है। आप इसे अभाव के रूप में देखते हैं, परमेश्वर इसे तैयारी के रूप में देखते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 से लेके 6 पद तक पढ़ेंगे। 2 पद से 6 पद। और स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले और ना तेरे पांव में स्वेलिंग आई। परमेश्वर चला रहा था। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलोगे कभी पैर सूजेगा नहीं, वो थकाता नहीं है। वो उसने क्या कहा, मैं आप चलूंगा तुम्हें विश्राम दूंगा, तो वो आपको विश्राम के साथ चलाएगा। जी, फिर अपने मन में ये तो विचार कर जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। ये प्रिपरेशन, यही तैयारी करा रहा था यहाँ पे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, जंगल जो है, विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ रेवलेशन। जंगल प्रकाशन का स्थान है। इजराइल के पुत्र मिस्र देश से निकल जाने के 3रे महीने में उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए और रपीदीम से कूच करके सिनै के जंगल में पहुंचे और जंगल में डेरे खड़े किए और वहां इजराइल ने पहाड़ के सामने डेरे खड़े किए। मूसा परमेश्वर के पास गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसे पुकार कर कहा, याकूब के घराने से यूं कहो और इजराइलियों से कह, तुम आप ही देख चुके हो कि मैंने मिस्रियों से क्या किया और किस प्रकार मैंने तुमको जन्म दिया है उकाबों के पंखों पर और तुम्हें अपने पास ले आया। अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब देशों के बीच में तुम ही मेरी निज भूमि ठहरोगे। परमेश्वर हमको अपनी निज भूमि कह रहा है, क्योंकि हम मिट्टी के, हमारा शरीर, हम परमेश्वर के लिए भूमि है। तुम ही हमारी निज भूमि ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 2 से 6 पद में हमने पढ़ा है आपके बीच में। जब परमेश्वर की इच्छा का केंद्र जंगल है तो ईश्वर का उद्देश्य क्या है? क्या तुमने देखा कि परमेश्वर उन्हें जंगल में क्यों ले आए? वो उन्हें अपने पास लाने के लिए जंगल में ले आया। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ईश्वर आपको अपने पास लाता है? मैंने आज फिर से यीशु द्वारा शिष्यों को बुलाने के बारे में पढ़ा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें क्यों बुलाया? क्या उसने उन्हें कोई कार्यभार देने के लिए अपने पास बुलाया था? हाँ,
लेकिन उस कार्य की तैयारी उसके साथ रहने से हुई। उसने 12 को अपने पास बुलाया कि वे उसके साथ रहें और वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके यीशु मसीह के चेले प्रेरित क्यों कहलाए? यीशु मसीह के चेलों पर पवित्र आत्मा क्यों उतर गया एक बार में? क्योंकि वो उसके साथ साथ रहे जी। और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें, यानी पावर के साथ वो प्रचार करने जाएं। अब आपको समझ में आया? पावर के साथ प्रचार करने जाएं। यीशु मसीह के चेलों ने सामर्थ के साथ प्रचार शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम पर ऊपर से सामर्थ ना उतर जाए चले मत जाना। और ये भी लिखा हुआ प्रेरितों का, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और हमने देखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गया, लेकिन जंगल से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा निकला, पावर के साथ निकला, और तब उसने सेवकाई शुरू की। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ रखा ताकि उसके द्वारा वो सामर्थ उनमें इंपार्ट हो जाए। और जब उनके साथ रहे तो उनके अंदर सामर्थ आई। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जब उद्धार का कार्य पूरा किया, स्वर्गारोहण से पहले उसने कहा ठहरे रहना, तो उसके चेले अपने आप से खड़े होकर सेवा नहीं करने लगे थे। आज क्या हो रहा है? आज सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ईश्वर आपसे जो करवाना चाहता है उसकी तैयारी का एक हिस्सा स्वयं के उस प्रकाशन से विकसित होगा जो वो आपको देता है। हम में से अधिकांश के लिए एकमात्र स्थान जहां हम उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं वो कुछ जंगल में है, जहां परमेश्वर हमें उस चीज से अलग करता है जिस पर हमने भरोसा करना सीखा है, ताकि वो हमें दिखा सके कि हमें अकेले उस पर निर्भर रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर पर टोटली डिपेंड करना है, किसी चीज पर नहीं। अभी आप कहां हैं अपने जीवन में? क्या आप अपने आप को किसी ईश्वर नियुक्त जंगल के बीच में पाते हैं जो ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के मार्ग को जानने के लिए संघर्ष कर रहा है? क्या आप वहां अकेले महसूस करते हैं? क्या आप वहां परित्यक्त महसूस करते हैं? आपने कैसा महसूस किया है? मैं जंगल में गया हूं, मैं जंगल में रहा हूं, मुझे अकेलापन महसूस हुआ, मुझे निराशा महसूस हुई, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि जंगल परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। मूसा को परमेश्वर ने कहां दर्शन दिया था? घर में कि जंगल में? वो भी वीराने में गया था, जलती झाड़ी का वो पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर वो एकदम पहाड़ पे गया था, वहां वही निर्जन स्थान था, वहीं पे उसको दर्शन मिला था। यदि आप जंगल में हैं तो आप परमेश्वर पर क्रोधित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ईश्वर को त्यागने पर विचार किया हो। आपकी निराशा में जंगल पाप का स्थान भी बन सकता है। तो फिर परमेश्वर कहां है? जब आपने खुद को साबित कर दिया कि आप उसके प्यार के लायक नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे जवाब देंगे? कभी कभी परमेश्वर हमें न केवल स्वयं को दिखाने के लिए बल्कि हमें स्वयं को दिखाने के लिए भी जंगल में ले जाते हैं। वो परमेश्वर अपने आप को भी दिखाने के लिए ले जाता है और हमको भी वहां पर ये दिखाता है कि तुम क्या हो और तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, देख लो। ये दिखाने के लिए इसकी, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। इसकी सच्चाई जंगल में सामने आती है। वहां हम अपने आप को जितना जानते थे उससे भी अधिक बुरे पापी सिद्ध होते हैं। तब परमेश्वर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? नहम्याह के इस अंश पे हम लोग पढ़ेंगे और यह आपको मिलेगा नहम्याह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 13 से 21 पद तक पढ़ेंगे। 13 से 21 पद, नहम्याह 9 अध्याय। फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और
सीधे सीधे नियम, उनको सीधे सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया। हाँ, अपने दास मूसा के द्वारा और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। उनको भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस पवित्र देश में जिस पवित्र देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है, उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। हाँ, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा। अब आपने देखा परमेश्वर ने उन लोगों ने इतना इरिटेट भी किया, उसके बावजूद वो उनको पालता रहा। परमेश्वर आज भी सब लोगों को, संसारिक लोगों को देखिए वो पाल तो रहा है, बावजूद इसके कि वो परमेश्वर को नहीं जानते। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। परमेश्वर कलीसिया के लोगों पर विशेष अनुग्रह करता है क्योंकि वो हमें अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो आप उन लोगों के जीवन में लागू करते हैं जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। प्रभु, उद्धार के जीवन की शुरुआत, पहला पड़ाव जंगल ही है और वहां पर ले जाकर आप हमें तैयार करते हैं अगले पड़ाव के लिए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कि सब विश्वास करने वालों पर तक ये संदेश पहुंचे ताकि वो आपके वचन के द्वारा इन बातों को देखें, समझें और अपने जीवन को उस तैयारी में समर्पित करें ताकि हर एक का जीवन उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा परमेश्वर को मिले और वो हम सबके जीवन से अपनी महिमा करके हमारी हर गलती को तो वो क्षमा कर रहा है, हमारे पापों को भी क्षमा कर रहा है और हमें मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन के लिए आगे ले जाना चाहता है। उसकी योजना के द्वारा हम आगे बढ़े और अनंत जीवन के वारिस बने और इस तरह से हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।